हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संजीवनी जीएस पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग झारखंड का जनजातीय विद्रोह में बिरसा मुंडा आंदोलन, ताना भगत आंदोलन और हरि बाबा आंदोलन, ये तीनों को हम लोग पढ़ेंगे। बढ़िया तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे ताकि आपका क्वेश्चन जो है झारखंड सीजीएल के साथ साथ जेपीएससी में भी पकड़ में आ सके। तो चलिए स्टार्ट करें। इससे पहले मैं बता दूं, आज ट्विटर आंदोलन चल रहा था। आशा करते हैं आप लोग उसमें ज़रूर भाग लिए होंगे ट्वीट करके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिरसा मुंडा विद्रोह से। तो बिरसा मुंडा विद्रोह को बोला जाता है उलगुलान विद्रोह, ठीक है, जिसे महान हलचल के नाम से भी जानते हैं। तो बिरसा मुंडा जो है, इसके पिता हैं सुगना मुंडा। हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनिए और याद रखिए। बिरसा मुंडा का पिता है सुगना मुंडा और इनके जो माता हैं यानी बिरसा मुंडा के, वो कदमी मुंडा है, ठीक है। इनके बड़े भाई का नाम कोंता मुंडा है, ठीक है। कोंता मुंडा कौन है? बड़े भाई हैं बिरसा मुंडा का। उलगुलान सरदारी आंदोलन और सफा होड़ आंदोलन का अगला चरण माना जाता है। किसको? उलगुलान को। सरदारी और सफा होड़ आंदोलन का अगला चरण उलगुलान हो गया। 1895 में स्टार्ट होता है बिरसा मुंडा के नेतृत्व में, ठीक है, बिरसा मुंडा विद्रोह। राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक उद्देश्यों से ये प्रेरित होता है, ठीक है, बिरसा मुंडा विद्रोह। उलगुलान का कारण क्या था? तो खुदकटी व्यवस्था को समाप्त करके बेरोजगारी ला दिया गया, ठीक है। धर्मांतरण था, झूठे आश्वासन दे करके और धर्मांतरण किया गया, यानी कि यदि आप धर्म परिवर्तन करते हैं तो इतना पैसा मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसे करके झूठा आश्वासन दिया गया और धर्म परिवर्तन करवाया गया आदिवासियों का। आदिवासी अधिकारों की रक्षा है तो अदालतों की विफलता, आदिवासी अधिकारों की रक्षा होगा ऐसा बोला गया, बट इसका विफलता रहा, अदालतों की विफलता, ठीक है। छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून 1894 में लाया गया, जिसमें आदिवासियों को वन क्रियाकलाप में प्रतिबंधित कर दिया गया, यानी कि आदिवासी अब जंगल से न लकड़ी ला सकता है, न ही जंगल में और कुछ काम कर सकता है। आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था? तो खूंटी था, याद रखना इंपॉर्टेंट है। बिरसा मुंडा ने 1895 में स्वयं को भगवान का दूत घोषित करता है, ठीक है। बिरसा मुंडा जो है 1895 में स्वयं को भगवान का दूत घोषित कर दिया। उसके बाद जो है बिरसा मुंडा जो है 6000 मुंडाओं को अपने साथ मिला लेते हैं, ठीक है। बिरसा मुंडा उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेजी राज को समाप्त करना, दिकुओं को बाहर करना और स्वतंत्र मुंडा राज की स्थापना करना, ये उद्देश्य था, ठीक है। सर्वप्रथम वन विभाग के द्वारा जो है बंजर जमीन अधिग्रहण के खिलाफ 1893-94 में आंदोलन चलाया गया था। जैसा कि हमने बताया था, छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून 1894 में लाया गया, जिसमें जंगल में जो है आदिवासियों को मना कर दिया गया लकड़ी लाने के लिए। देखते हैं, आंदोलन के समय रांची उपायुक्त कौन था? स्ट्रेट फील्ड है, ठीक है, स्ट्रेट फील्ड रांची उपायुक्त होता है, ठीक है। 24 अगस्त 1895 को अंग्रेजों ने, यानी जिसमें अधिकारी कौन था? GRK मेयर्स, ठीक है, इन्होंने क्या किया? बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया और 2 वर्ष का कारावास दे दिया और 50 रुपये का जुर्माना। ये 50 रुपये न चुकाने के कारण इसे 6 मंथ का अतिरिक्त कारावास दिया गया था बिरसा मुंडा को। महारानी विक्टोरिया ब्रिटेन की महारानी है, जिसके हरिके जयंती के अवसर पर 30 नवंबर 1897 को कैद से मुक्त कर दिया गया। किसको? बिरसा मुंडा को। कब? 30 नवंबर 1897 को कैद मुक्त किया गया। कौन सा जयंती? हरिक जयंती के अवसर पर, ठीक है। उसके बाद है बिरसा मुंडा ने गीत लिखा था, कौन सा? कोटोंग बाबा कोटोंग। गया मुंडा का बात करें तो ये सेनापति होता है। ये चारों आपको याद रखना है। जैसे गया मुंडा सेनापति होता है, दोनका मुंडा जो है राजनीतिक शाखा के प्रमुख होता है, ठीक है, दोनका मुंडा। और सोमा मुंडा जो होता है धार्मिक सामाजिक शाखा प्रमुख होता है, ठीक है। आंदोलन में महिला जो है गया मुंडा की पत्नी मनकी मुंडा। गया मुंडा कौन सा पोस्ट पे है? सेनापति है, ठीक है, सेनापति। आरंभिक शिक्षक कौन था? तो जयपाल नाग था, यानी कि बिरसा मुंडा का जो आरंभिक शिक्षक था वो जयपाल नाग था। और धार्मिक गुरु कौन था? तो आनंद पांडे। ये दोनों आपको याद रखना है, धार्मिक गुरु आनंद पांडे। 25 दिसंबर 1899 को क्रिसमस दिन के चर्च पर हमला कर दिया गया, यानी क्रिसमस दिन जब था 25 दिसंबर को 1899 में, तो चर्च पर हमला किया गया बिरसा मुंडा के द्वारा। बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए 500 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया, ठीक है। इनाम के लालच में 3 फरवरी, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3 मार्च भी हो सकता है, आप लोग देख लीजिएगा, अलग अलग बुक में अलग अलग डाटा दिया हुआ है।
तो इनाम के लालच में 3 फरवरी 1900 को बदगांव का जगमोहन सिंह के आदमी वीर सिंह महली ने बिरसा को गिरफ्तार करवाया था और गिरफ्तार करके डोरंडा कारागार में रखा गया, डोरंडा कारागार में, और जहाँ पे हैजा के कारण 9 जून 1900 को इनका मृत्यु हो जाता है। ठीक है, पकड़ा गया था 3 मार्च 1900 को जमकोपाई में, जहाँ पे जंगल में सोते हुए पकड़ा गया। ठीक है, जमकोपाई जंगल में। ठीक है, बिरसा मुंडा को धरती आबा एवं भगवान के नाम से जानते हैं। बिरसा मुंडा के द्वारा पशु बलि हड़िया पर निषेध लगा दिया गया और प्रचलित धर्म बिरसाइत धर्म को अपनाया गया। ठीक है, जो हिंदू और ईसाई धर्म के तत्वों का मिश्रण था, बिरसाइत धर्म। आगे हम यदि बात करें तो बिरसा मुंडा का आंदोलन जो है सफल आंदोलन हुआ था। ठीक है, 1905 में बना खुट्टी अनुमंडल, कहीं कहीं 1902 में दिया हुआ है। ठीक है, खुट्टी अनुमंडल 1902, लेकिन 1905 भी दिया हुआ है, तो आप लोग देख लीजिएगा। 1908 में बना गुमला अनुमंडल। ठीक है, आदिवासी हितों की रक्षा के लिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 11 नवंबर 1908 को प्रारंभ किया गया। ठीक है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 11 नवंबर 1908 को प्रारंभ होता है। बेगारी प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी कि काम करवाओ बट उसको पैसा ना दो, उसका इनाम जो होता है वो ना दो, ये हो गया बेगारी प्रथा। ठीक है, तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके बाद जो है कमिश्नर फोबर्स, तो फोबर्स ने क्या किया, तो मुंडा विद्रोह को कुशासन का परिणाम बताया। ठीक है, कुशासन का परिणाम किसको बताया, फोबर्स ने बताया। बिरसा मुंडा का जो है गौरवशाली इतिहास का जानकारी कहाँ से मिलता है, तो कुमार सुरेश सिंह की पुस्तक बिरसा मुंडा और उनका आंदोलन से मिलता है। ये पुस्तक का नाम है बिरसा मुंडा और उनका आंदोलन। जो राइटर है इनका वो है कुमार सुरेश सिंह। ठीक है, तो यहाँ से हमको बिरसा मुंडा का जानकारी मिलता है, इसके गौरवशाली इतिहास का जानकारी। महाश्वेता देवी ने 1975 में आरण्यक अधिकार करके एक उपन्यास लिखा था, ऐतिहासिक उपन्यास जो बिरसा मुंडा के जीवनी पे आधारित है। तो याद रखना है बिरसा मुंडा के जीवनी पे कौन सा उपन्यास लिखा हुआ है, तो आरण्यक अधिकार है। जो कौन लिखे हैं, तो महाश्वेता देवी ने लिखे हैं और 1975 में ये लिखी हुई है। ठीक है, अगला है टाना भगत आंदोलन। जतरा भगत ने स्टार्ट किया था। ठीक है, जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ था। यदि हम जतरा भगत का जन्म की बात करें तो 1888 में गुमला में हुआ था, बिशनपुर प्रखंड में चिंगरी नावाटोली गांव में। ठीक है, यदि हम जतरा भगत के बारे में बात करें और तो आंदोलन की शुरुआत जो है इन्होंने अप्रैल 1914 में किया था, 1914 में। अगला है टाना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, टान कर या खींच कर। ठीक है, टाना भगत आंदोलन के द्वारा जो है भगत लोग को, यानी जो भगत लोग है उरांव समाज से दूर चला गया था, उसको वापस लाना था उरांव समाज में, यानी कि कुड़ुक समाज में वापस लाना था। सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन था टाना भगत आंदोलन। प्रमुख तत्व का यदि हम बल दें तो इसमें एकेश्वरवाद पर बल दिया गया, मांस मदिरा का जो है त्याग पे बल दिया गया, आदिवासी नृत्य पर पाबंदी लगा दिया गया, झूम खेती का समर्थन किया गया। टाना भगत आंदोलन को कुड़ुक धर्म का आंदोलन माना जाता है। ठीक है, उसके बाद है मांडर क्षेत्र का नेतृत्व जो है शिबू भगत करता है। कौन, शिबू भगत। मांडर में शिबू भगत, घाघरा में बलराम भगत करता है। ठीक है, बिशुनपुर में नेतृत्व करता है भीखू भगत। भीखू भगत कहाँ पे, बिशुनपुर। और सिसई में देवमनिया भगत, ये एकमात्र महिला थी। ठीक है, सिसई में देवमनिया भगत जो एकमात्र महिला टाना भगत थी। कुछ विशेषज्ञों ने बिरसा मुंडा आंदोलन का उरांव जनजाति में विस्तार बताया था, यानी टाना भगत आंदोलन को विस्तार माना गया। किसका, तो बिरसा मुंडा आंदोलन का। आंदोलन का उद्देश्य जो है स्वशासन का स्थापना करना था। टाना भक्तों ने 1921 में यह सहयोग आंदोलन में भाग लिया तथा चरखा और खादी को अपनाया था। 1940 में जो है रामगढ़ में टाना भक्तों ने गांधी जी को 400 रुपए की थैली भेंट किया था। ठीक है, 1940 में रामगढ़ में अधिवेशन हुआ था और जहां पे टाना भक्तों ने गांधी जी को 400 रुपए की थैली भेंट किया हुआ था। गांधी जी ने सबसे प्रिय अनुयायी टाना भक्तों को कहे थे। अब हम लोग देखते हैं हरि बाबा आंदोलन। 1931 में स्टार्ट होता है, कहाँ पे, सिंहभूम में। हरि बाबा उर्फ दुक्का हो के नेतृत्व में होता है।
ठीक है। उसके बाद है हरि बाबा आंदोलन जो है ईसाईकरण के खिलाफ था, यानी कि आदिवासियों को ईसाई बनाया जा रहा था, उसी के खिलाफ हरि बाबा आंदोलन था। आदिवासियों ने शुद्धि आंदोलन हो जनजाति को बाहरी अत्याचार से बचाना था। ठीक है, शुद्धि आंदोलन कौन चलाया था? तो हरि बाबा। ठीक है, जिसमें हो जनजाति को बाहरी अत्याचार से बचाना था। हरि बाबा को गांधी जी का शिष्य माना जाता है। ठीक है, उसके बाद है हरि बाबा के शिष्य हनुमान की पूजा और जनेऊ धारण करते थे। हनुमान की पूजा करते थे और जनेऊ को धारण करते थे और मांस नशा का विरोध करते थे। ठीक है, हरि बाबा का शिष्य। उसके बाद है अनुयायियों में जो है सरना पूजा स्थल देसावली का निवास स्थान बताया गया। सरना पूजा स्थल जो देसावली का निवास है उसमें पेड़ को काट गिराया। ठीक है, पेड़ को काट दिया गया। यदि हम बात करें हरि बाबा के अलावा इस में नेतृत्व कौन कर रहा था, तो सिंह राय हो, बामरी हो, हरि हो, दुल्ला और बिरजा हो, इन्होंने क्या किया? नेतृत्व किया। हरि बाबा के अलावा सिंह राय हो, बामरी हो, हरि, दुल्ला और बिरजा हो, इन्होंने नेतृत्व करता है हरि बाबा आंदोलन का। आशा करते हैं आपको क्लास अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।